सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरी बहू ने तीसरे बच्चे को जन्म दिया था और मैंने अभी तक अपनी बहू की शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि मेरा बेटा हर टाइम अपनी बीवी को बुर्के में बंद रखता था। मेरी बीवी बहुत नेक है और किसी के सामने नहीं आती। मैं हर टाइम सोचती कि भला बहू का मुझसे क्या पर्दा है, लेकिन मेरा बेटा उसे मेरे सामने भी बगैर बुर्के के नहीं आने देता। आज बहू ने तीसरा बच्चा जन्मा था तो मैंने चुपके से नर्स को कुछ पैसे दिए और कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे। मैंने उसका सिर्फ चेहरा देखना है। कुछ देर बाद नर्स ने मुझे अंदर बुलाया। जो ही मैंने बहू का नकाब उतारा, मैंने बहू के मुंह देखे तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी अजीब सी गरीब सी बहू सामने चाय का कप रख कर बोली, मम्मी जी आपको कुछ और चाहिए? मैं आज अपने जज्बात को ज़्यादा काबू नहीं कर पाई थी, इसलिए बोली, हाँ चाहिए। मेरी बहू रुक गई, बोली, जी कहिए। मैं बोली, अपने चेहरे से नकाब पलट दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मेरी बहू की आंखों में डर उतर गया था। वह अपना बुर्का संभालती हुई भागकर मेरे कमरे से निकल गई, जबकि मैं अंदर ही जल कर रह गई थी। न जाने अरबाज को उसमें क्या नज़र आया था, जो अपनी बीवी बनाकर घर ले आया था। मेरी बहू को ब्याह कर ले आया। अब 4 साल हो चुके थे, मगर आज तक मैंने उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। खैर, मैंने अपना सर झटक दिया, चाय पीकर आराम करने लगी और अभी आराम करने लेटी ही थी कि अरबाज काम से लौट आया। अपनी बेटियों के साथ प्यार करने लगा था। अल्लाह ने उसे 2 बार रहमत से नवाजा था। वह दोनों बेटियों हूबहू अरबाज पर ही गई थी। मैं दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि एक बच्चा तो माँ पर चला जाए, ताकि मुझे पता हो कि मेरी बहू दिखने में कैसी है। अरबाज मेरे पास आकर बैठ गया। बोला, मम्मी आप शाहिदा को बार बार क्यों फरमाइशें करती हैं कि वह आपको अपना चेहरा दिखाए? मम्मी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि ये पूरी तरह से पर्दा करती है और आपकी निहायती परहेजगार नेक बहू है आपकी। आपने ही तो नेक बहू की फरमाइश की थी, भूल गई क्या? मैं दिल ही दिल में कुढ़कर रह गई थी। आजकल की औरतें तो जरा सी भी बात हो तो शोहरों को जाकर बता देती हैं। मैं चुप हो गई थी, क्योंकि मैंने ही अरबाज को कहा था वह जहाँ मर्जी शादी कर ले, जिस लड़की को चाहे अपनी बीवी बना लाए, मगर उसमें शर्म हया होनी चाहिए, नेक सीरत और पर्दे की पाबंद होनी चाहिए। अरबाज जब शादी को ब्याह कर लाया तो वह बुर्के में ही यहाँ वहाँ घूमती लड़की को देखकर कभी कभार तरस आ जाता तो कभी कभार हंसी आ जाती। मुझे तो यही शक था कि शायद ये सब मुझे लुभाने के लिए करने लगी थी, लेकिन अगर ये ढोंग ही होता तो इन 4 सालों में खुलकर सामने आ जाता। बस अब बहुत हो गया था। मैंने भी सोच लिया था कि कैसे भी करके मैंने उसकी शक्ल देखकर रहूँगी। उन्हीं दिनों मुझे अरबाज ने खुशखबरी सुना दी और बोला, शाहिदा उम्मीद से है, आपने उसका बहुत ख्याल रखना है और हर दम दुआ करनी है तंदुरुस्त और सही सलामत औलाद हो। मैं मुस्कुरा देती। मैंने दिल से अरबाज की औलाद के लिए दुआ की थी। शाम हुई तो अरबाज का फ़ोन मुझे आ गया था। बोला, मम्मी आज रात को मैं काम के सिलसिले से दूसरे शहर जा रहा हूँ, अब सुबह ही मुलाकात होगी, आप बस शाहिदा का ख्याल रखिएगा। मैंने उसे कहा, तुम बेफिक्र रहो। थोड़ी देर के बाद ही शाहिदा भी मेरे पास आ गई और बोली, मम्मी अरबाज तो आज घर पर नहीं आएंगे, आप ऐसा करो अपनी दवा खाकर सो जाओ। मैं भी आराम करने लगी हूँ। मैंने सर हिला दिया तो वह चली गई थी। मुझे शाम को जल्दी ही सो जाने की आदत थी, क्योंकि रात 3 बजे उठकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करती थी। हर रात की तरह जब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गई थी, बाहर जाकर वजू करने लगी तो मुझे कुछ गुनगुनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। मैं बहू के कमरे के पास से गुजर रही थी तो मर्दाना आवाज़ मुझे चौंका दिया था। न जाने रात के किस पहर और अरबाज आया हो। मुझे तो नींद में कुछ खबर भी नहीं होती। मैं अपनी नमाज को बिजी थी जब मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पास आकर बैठ गया है। मुझे लगा अरबाज ही होगा। मैंने नमाज ख़त्म की। जब सलाम करने लगी तो मैंने देखा कोई मेरे पास से उठकर जल्दी से बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया है। मुझे सिर्फ काले रंग का बुर्का ही दिखाई दिया था। मैं शक में पड़ गई थी कि रात को उस पहर मेरी बहू कहाँ चली गई है। कहीं अरबाज और शाहिदा में कोई झगड़ा तो नहीं हो गया। मैं भी जल्दी से उठकर शाहिदा के कमरे की तरफ चल दी, लेकिन शाहिदा तो वहीं पड़ी सो रही थी। सोते हुए भी उसने अपना चेहरा ढक रखा था। अरबाज का कोई नामो निशान तक नहीं था। एक अजीब से डर ने मुझे अपने काबू में कर लिया था। मैं बाहर आकर अपने तख्त पर बैठ गई थी। मैं आज इस वाक़े के बारे में
सोचे जा रही थी, न जाने मुझे क्यों बैठे हुए कितनी देर बीत गई थी। फिजा में फजर की अजान गूंजने लगी थी। इतनी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने अरबाज खड़ा था। उसने सर झुकाकर मुझे प्यार दिया और मेरे साथ आकर बैठ गया था। मैं बोली, अरबाज, तुम एक बार आकर फिर कहाँ चले गए थे? वह नासमझी से बोला, मम्मी क्या मतलब है? मैं तो कल शाम का गया, अभी लौटा हूँ। मैंने हंस दी और बोली, अपनी बुढ़िया माँ को पागल मत बनाओ। मैं नमाज पढ़ने के लिए उठी थी तो मुझे शाहिदा और तुम्हारे बोलने की आवाज़ें आने लगी थी। फिर तुम उठकर बाहर चले गए, मगर तुमने बुर्का क्यों पहन रखा था और अपना चेहरा क्यों ढक रखा था? अरबाज मेरी बातें सुनकर एकदम तैस में आ गया था और मेरे पास से उठकर अंदर अपने कमरे में चला गया था। उन दोनों के झगड़े की आवाज़ें आने लगी थी। काफ़ी देर यूं ही लड़ते झगड़ते रहे, जबकि मैं हैरान थी आखिर माजरा क्या है। उस लड़ाई के बाद हमारे घर के हालात बड़े पेचीदा हो गए थे। शाहिदा काम ख़त्म करके अपने कमरे में घुसी रहती, अरबाज सारा सारा दिन काम पर रहता। बस दो नन्ही परियों का ही मुझे बुढ़िया का आसरा रह गया था। वही अपनी शरारतों से मेरा दिल बहलाया करती थी। एक हफ्ता यूं ही बीत गया था, लेकिन शाहिदा और अरबाज की अभी तक सुलह नहीं हुई थी। यूं तो दोनों मियाँ बीवी में कभी भी लड़ाई नहीं होती थी। अगर कभी नाराज़गी भी हो जाती तो ये दोनों ज़्यादा दिन एक दूसरे से दूर नहीं रह पाते थे। लेकिन इस बार कुछ और ही माजरा था। दोपहर हुई तो मैं चाय पीकर आराम करने के लिए लेट गई थी। अभी थोड़ी ही देर बीती होगी कि मुझे घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई देती थी। चौंक गई, मगर यूं ही सुनती बनी रही। एक सिया काला बुर्कापोश जो मेरी बहू के कमरे में घुस आया था। मैं हैरान रह गई कि अब ये कौन है? क्या ये उस रात वाला आदमी तो नहीं? मगर फिर मैंने कानों में हाथ लगाकर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी। मैं नमाजी परहेजगार औरत थी। यूं ही किसी पाक दामन औरत पर मैं शक नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरी बहू तो बहुत अच्छी और शरीफ और पर्देदार औरत थी। आज तक मैंने उसमें कोई बुराई नहीं देखी थी। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ उससे इस बात पर बातचीत करनी थी कि वह मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। मगर मैं इस बात को भी उसकी शराफत समझकर चुप रह जाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारे मामले का खुद जायज़ा लेकर किसी नतीजे पर पहुंचूंगी। मैं धीरे से उठी और कदम चलाती हुई अपनी बहू के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। कमरे से मेरी बहू की बातचीत करने की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ी देर खड़ी रही, तब मुझे मर्दाना आवाज़ में बात करती हुई सुनाई देने लगी थी। मैं डर कर 2 कदम पीछे हट गई थी। मैं अपने कमरे में आकर रोने लगी कि न जाने मेरी बहू किन रास्तों पर चल पड़ी है। मेरा एक ही तो बेटा था। अगर वह बहू उसके साथ भी बेवफाई करती तो मैं ये सब कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। मैंने जल्दी से अरबाज को फ़ोन मिलाकर घर बुला लिया था। अभी 10 मिनट भी नहीं बीते थे कि मैंने अपनी आंखों से उस बुर्कापोश को घर से निकलते हुए देखा था। मैंने अपना माथा पीट लिया कि सबूत तो हाथ से निकल गया। आधे घंटे के बाद जब मेरा बेटा आया तो वह बड़ा परेशान लग रहा था। सबसे पहले आकर उसने मेरी खैरियत और मालूम की थी। मैंने बेटे को समझाया कि मैं तो ठीक हूँ, मगर मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। अरबाज के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से से बोला, क्यों मम्मी, उसने फिर से कुछ किया क्या? मैं डर गई कहीं अरबाज अपनी बीवी को तलाक ना दे दे। उन दोनों की अभी तक तो कोई सुलह भी नहीं हुई थी कि खैर जो कुछ भी था, मैं अपने बेटे से गद्दारी नहीं कर सकती थी। मैंने उसे साफ साफ बता दिया, क्यों तुम्हारी नेक और पर्देदार बीवी कमरे से मुझे किसी मर्द की आवाज़ आ रही थी। अरबाज का रंग सूखा पड़ गया था। वह चिल्लाने लगा और बोला, शाहिदा इधर बाहर आओ। शाहिदा डरी सहमी हुई थी, बाहर आ गई थी। खौफ के मारे उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ गया था। मैंने उसके हाथों में कपकपाहट देखी थी। अरबाज गुस्से से बोला, मम्मी क्या कह रही हो? बेटा बोला, शाहिदा तुम्हारे कमरे में आज कौन आया था? शाहिदा रोने लगी और रोते हुए बोली, मम्मी झूठ तो मत बोलो, मेरे कमरे में भला किसने आना था? मेरी तो खुद की तबीयत इतनी ख़राब थी, इसलिए तो मैं आज सोई हुई थी। अरबाज ने सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा था। मैं बोली, शाहिदा तुम आज सच क्यों नहीं बता देती? तुमसे मिलने कौन आया था? शाहिदा ने एकदम से कानों से हाथ लगाया था और बोली, मम्मी अल्लाह को जान देनी है, मुझ पर इतने बड़े इल्ज़ाम मत लगाइए। आप तो शुरू दिन से ही मुझे कबूल नहीं कर पाई थी, इसलिए आप मेरे खिलाफ साजिशें करती रहती हैं। अरबाज गुस्से से उठा तो मैंने उसका हाथ थामकर बैठा दिया था। मैं बोली, हाँ शाहिदा,
शायद मुझसे ही कोई गलतफहमी हो गई होगी, मुझे माफ़ करना। तुम जाकर आराम करो। अरबाज मुझे देखता रह गया। शाहिदा चली गई तो मैं बोली, अरबाज, हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे, यूं तो उसने हर बार मुकर जाना है। अरबाज ने कुछ सोचते हुए सर हिला दिया था। बहू सारा दिन घर के काम करा करती थी, बच्चियों को देखभाल करती, मेरा ख्याल रखती थी। हालांकि खुद उसकी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही थी। मेरा दिल उसके लिए दुख सा जाता था। मैं सोचती रहती थी, आखिर हकीकत क्या है। यूं ही दिन बीतते जा रहे थे। मेरी बहू का पेट बढ़ता गया, लेकिन आज तक मैंने उसकी शक्ल सूरत देखने से बिल्कुल महरूम थी। एक दिन बड़ी तेज़ बरसात हो रही थी। अरबाज भी काम वाली जगह पर पहुंचकर फंस गया था। मैं अपने कमरे में बैठी कज़ा नमाज पढ़ने लगी थी। मैं बिजी हो गई थी। मैंने किसी को घर में घुसते हुए देखा था। मैं उठकर अपने कमरे में खिड़की पर खड़ी हो गई थी। मैंने देखा वही बुर्का पोश मेरी बहू के कमरे में आ गया था। मैंने जल्दी से उठकर अरबाज को फ़ोन किया। मेरा बेटा अरबाज ने बोला, मम्मी मैं अभी रास्ते में ही हूँ, बस 30 मिनट में घर पहुँच जाता हूँ। वह घर आ गया था। मैंने उसे बताया कि वह बुर्का वाला आदमी तुम्हारी बीवी के कमरे में ही है। बरसात अब रुक चुकी थी। अरबाज अपने कमरे के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। फिर वह बड़ी देर यूं ही खड़ा रहा और धीरे धीरे नीचे बैठता चला गया और रोने लगा था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। आखिर क्या माजरा है जो मेरा बेटा यूं फूट फूट कर रो रहा है। फिर अचानक ही उठकर खड़ा हो गया और खुद को दराज के ओट में छुपा दिया था। वह बुर्का पोश जल्दी से हमारे घर से निकलकर बाहर चला गया था। मेरी बहू ने इधर उधर चल फिरकर उस बात की छानबीन कर ली। कोई मुझे देख तो नहीं रहा था। अरबाज अभी तक नहीं आया है। अरबाज वहाँ से उठकर मेरे कमरे में आ गया था। मैं बोली, अरबाज, तुमने उसको पकड़ा क्यों नहीं? आज तो तुम मौके पर घर पहुँच गए थे। अरबाज बोला कि मम्मी, कुछ ही दिनों वह बच्चों को जन्म दे देगी। मैं जल्दीबाजी में कुछ गलत कदम नहीं उठाना चाहता। कुछ दिन और इंतज़ार करता हूँ। मैं चुप होकर रह गई थी। इस वाक़े को 3 दिन बीत गए थे। मेरी बहू दर्द से तड़पने लगी थी और रोते हुए बोली, मम्मी मुझे अस्पताल ले जाओ, लगता है मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है। मैंने अपने बेटे अरबाज को जल्दी से फ़ोन करके बुलाया था और बहू को जल्दी से अस्पताल ले गए। आज मेरे पास मौका ही मौका था और मेरे दिमाग में भी काम करना शुरू कर दिया था और मैं जल्दी से नर्स के पास गई और उसके हाथ में नोट रखकर कहा, मेरी बहू को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दो, मुझे उसका चेहरा देखना है। नर्स मेरी तरफ बड़ी हैरान परेशान होकर देख रही थी और फिर पैसों को देखा और मान गई थी। एक बार आपकी बहू बच्चा जन्म दे दे तो मैं फिर आपका काम कर दूंगी। 3 घंटे के बाद नर्स बाहर आई और बोली, मुबारक हो, आपके घर पोता हुआ है। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर थोड़ी देर के बाद उस नर्स ने मुझे इशारा करके अपने कमरे में आने को कहा। दबे कदमों को उठा उठा कर बहू के कमरे में गई तो सामने वाला मंजर देखकर मेरी तो रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो मेरी बहू नहीं बल्कि बेड पर पड़ी शख्सियत मुझे 26 साल पीछे लेकर गई। मेरा नाम शायरा है। हम 7 भाई बहन थे। मुझसे बड़े 5 भाई थे और फिर एक छोटी बहन थी। हम दोनों बहनें अपने घर में बड़ी राज करा करते थे। घर में हर कोई हमसे बड़ी मोहब्बत करता था, क्योंकि मैं बड़ी थी और घर की पहली लड़की थी। इसलिए मेरी हर जायज़ बजायज़ फरमाइश पूरी की जाती थी। मेरा बचपन में ही निकाह कर दिया गया था। मेरी बुआ का बेटा और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। 2 साल बाद हमारी शादी होना थी, मगर जब टाइम आया तो बुआ का इंतकाल हो गया था। उस कड़े टाइम में तो शर्म हया की वजह से इरफान का साथ ना दे पाई, मगर मैंने ये ड्यूटी अपनी छोटी बहन आफरीन की लगाई थी। वही इरफान का ख्याल रखे और मैं अपनी छोटी बहन आफरीन से उस तक मैसेज पहुंचा देती थी। जिस दिन बुआ का 40वां था, मैंने ही पूरे घर के इंतजाम संभाल रखे थे। उस शाम जब मैं थक हार कर छत पर थोड़ा आराम करने गई तो इरफान भी उधर ही आ गए थे। वे बोले, तुमसे मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर किस बात की माफ़ी। फिर वह रोने लगा। मैं भी रोने लगी थी। मैं बोली, यूँ रोने से तो बुआ के रूह को तकलीफ़ होगी। इरफान बोला, मैं जो करने वाला हूँ उससे तो मम्मी की रूह तड़प जाएगी। फिर इरफान ने मेरे मुंह पर मुझे 3 बार तिलाक देकर चला गया था, जबकि मैं गम में हो गई थी। आखिर मेरे साथ क्या हो गया है। वहीं बैठकर रोने लगी थी, तब नीचे शोरगुल होने लगा था। मैं भागकर नीचे गई तो पता चला मेरी बहन आफरीन लापता हो गई है। मैं भागकर आफरीन के कमरे में आ गई। वहाँ एक खत पड़ा हुआ था। जब मेरी नज़र उस खत पर पड़ी थी, जब मैंने वह खत उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं और इरफान एक दूसरे को
बहुत पसंद करते हैं। मैं ये जानती हूँ अगर हमने घर में शादी की बात की तो बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा और जुदाई हमारा मुकद्दर बन जाएगी। इस्लाम में दो बहनें एक मर्द के निकाह में नहीं रह सकती, इसलिए बाजी को इरफान ने तलाक दे दिया है। मेरे लिए तलाक एक जहर से कम नहीं था। खत पढ़कर नीचे गिर गई थी और मैं ये सोच रही थी कि मेरी ही बहन ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। मैं तो शर्म हया के मारे कभी इरफान से बात नहीं कर पाई थी। बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और अचानक ये सब हो गया था। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाती जब मैं अपने आप को कोस रही थी कि काश अपनी बहन को मैंने अपने शोहर से दूर रखा होता। और फिर मम्मी ने मुझसे आकर वह खत छीन लिया था। फिर न जाने क्या हुआ, क्योंकि मैं तो बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने पांचों भाई को अपने पास खड़े पाया था। वह मुझसे बातें करने आए थे कि वे इरफान और आफरीन को पाताल से भी निकाल लाएंगे और उन्हें कड़ी सज़ा देंगे। मगर मैंने अपने भाइयों के सामने हाथ जोड़ दिए थे। मैं बोली कि आप मुझ पर ये सितम हरगिज़ मत कीजिएगा। मैं ज़िंदगी में दोबारा उन दोनों का कभी सामना नहीं करना चाहती। उस दिन के बाद आफरीन और इरफान का किस्सा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था और मेरी ज़िंदगी का इम्तिहान अब शुरू हो गया था। मेरे पापा मेरा रिश्ता ढूंढने लगे तो कहते हैं कि अगर आपकी बच्ची में इतने ही गुण होते तो उसको तलाक ही क्यों होती। मेरे बहुत बार रिश्ता आया और वे लोग ठुकरा कर चले जाते। मुझे ये सब सहना पड़ी थी। मैं दिन भर इसी उलझन में डूबी रहती, मगर जो ही रात होती तो अपने दिल के गुब्बार फोड़ने बैठ जाती थी। सारी सारी रात रोती रहती थी। फिर मेरा इम्तहान ख़त्म कर दिया गया था। अब मेरे लिए अशफाक का रिश्ता आ गया और मैं शादी करके अपने घर आ गई। उन्होंने मुझे दुनिया भर का प्यार दिया और मुझे हर चीज़ ला कर दिया, लेकिन मैं अपने अंदर से वह अजियत ना निकाल सकी थी जो मुझे मेरी बहन ने दी थी। मैं अपने शोहर को हर लड़की से बचा कर रखती थी। मुझे हर औरत पर शक होता था, इसलिए मैंने अरबाज के लिए खुद से कोई रिश्ता नहीं ढूंढा था। मैंने शादी का ख्याल उसके हाथ में दे दिया था। मैं बोली कि तुम ही लड़की देखकर शादी करके बहू को घर लाओगे, मगर मेरी एक शर्त है कि लड़की बिल्कुल शरीफ हो। अरबाज ने मेरी बात को अपने पल्लू से बांध लिया था। वह एक बहुत ही ज़्यादा पर्देदार लड़की को ब्याह कर ले आया था, मगर आज उस लड़की के पर्दे का भी भांडा फूट गया था। मैं अरबाज के कमरे में निकल गई थी। मैंने पोते को हाथ में लिया और प्यार किया। अरबाज भी बहुत चुप लग रहा था। 3 दिन के बाद बहू घर आ गई थी। अब बेहतर लग रही थी। मैंने उसके पास बैठे पोते को प्यार कर रही थी जब मैं बोली, आफरीन कैसी है। मेरी बहू की सिर्फ आंखें ही मुझे नज़र आ रही थी। उन आंखों में बड़ी बेचैनी थी। वह बिल्कुल चुप थी। मैं बोली, सच बता क्यों नहीं देती। वह रोते हुए बोली, आफरीन तो 12 साल पहले ही कैंसर के मर्ज में मुब्तला होकर अपनी जान गंवा बैठी थी। मरते दम तक उसके लबों पर सिर्फ आपका ही नाम था। मम्मी कहती थी कि मुझे शायरा की हाय खा गई है। मुझे कुछ भी नहीं मिला इस मोहब्बत से। अपने रिश्ते गंवाए इरफान को पाने के लिए, मगर इरफान भी मेरा ना बन सका। शाहिदा आफरीन और इरफान की बेटी थी। मैंने जब नर्स से कहकर उससे बेहोशी का इंजेक्शन लगवाया था, मैं बिस्तर पर शाहिदा की जगह आफरीन की जवानी देखकर हैरान रह गई थी। शाहिदा तो हूबहू अपनी माँ की कॉपी थी। शाहिदा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं बोली, क्या मतलब। शाहिदा रोते हुए अपनी दास्तान सुनाने लगी थी। वह बोली, मैंने जब से होश संभाला था हर टाइम अपने माँ बाप को लड़ते झगड़ते ही पाया था। अब्बू अम्मी से बहुत लड़ाई करते थे। वह अक्सर कहते थे कि मैंने तुम जैसे कोयले के खातिर सायरा जैसा हीरा गंवा दिया। अब्बू आपको भूल नहीं पाए थे, आपके रुखसार के दीवाने थे। मेरी मम्मी इसी गम को दिल से लगाकर इस दुनिया से चली गई थी। फिर मेरी अरबाज से शादी अचानक हो गई थी। जब मैं रुखसत होकर आई और आप पर नज़र पड़ी तो मेरी पूरी कायनात हिलकर रह गई थी, क्योंकि आपकी बहुत सी तस्वीरें हमारे घर में भी थी। मैंने अरबाज को सारी दास्तान सुनाई तो हम उस फैसले पर पहुँचे कि मैं हर टाइम बुर्का पहन कर रखूँगी, वरना बिना वजह आपको परेशानी होगी और आप मुझे तलाक दिलवा देंगी। अरबाज ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने बाप से कोई बातचीत नहीं रखूँगी। मैंने ये वादा निभाई थी, मगर फिर पापा की जिद करने लगे थे। वे आपकी एक झलक देखना चाहते थे, वे आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए अब्बू छुप छुप कर बुर्का पहन कर आते थे। मैं ये बात अरबाज से इसलिए छुपाती थी क्योंकि अरबाज मुझे घर वालों से मिलने
से रोकते थे। मेरा बीता हुआ कल मेरी नज़रों के सामने घूम गया था। मैं शाहिदा से बोली, शाहिदा, मैंने अपने पोते की खुशी में इरफान और आफरीन को माफ़ किया। तुम 100 बार जाकर अपने बाप से मिलो, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मगर मेरे मरने से पहले कभी अपने बाप को इस घर में ना आने देना। मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी। शाहिदा ने उठकर मुझे गले से लगा दिया था। अरबाज ने भी मुझसे माफ़ी मांग ली थी। मैंने दिल बड़ा कर लिया था। मैं अपने बीते हुए कल के बुरे वाक़े को दोबारा अपनी ज़िंदगी उजड़ने नहीं देना चाहती थी। मेरा बेटा और मेरी पोतियाँ और मेरा पोता मेरी ज़िंदगी हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी आप लोगों को, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, बाय बाय।